हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की डेट आ चुकी है, तो एग्ज़ाम की तैयारी आपने कर ही ली है, तो मॉक टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाइए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मजबूती से आपकी परीक्षा की तैयारी भी होगी। आप सभी विद्यार्थियों को जो भी हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। और तैयारी आपको अगर करनी है तो मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कीजिए, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपका बढ़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द टीचर सेड दैट लेबर नेवर डैश इनवेंट्स। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है सेंटेंस में, वो दिया हुआ है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में आपको दिया हुआ है, और टीचर ये कह रही है कि जो परिश्रम है वो कभी भी खाली नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो क्या आएगा, तो ये जो डिनोट कर रहा है आपका सेंटेंस, वो क्या डिनोट कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं हम। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस विल गो रॉन्ग है, हैज गॉन कहाँ से आया, यहाँ पे हैव बीन गॉन है, ये भी आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर इज डी, द टीचर सेड दैट लेबर नेवर गोज इन वेन। नेक्स्ट देखिए, ही डैश इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है आपको सेंटेंस में कोई पहचान आपको दी हुई नहीं है। तो जनरली तो हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का। तो देखिए पास्ट सिंपल टेंस आपको दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो आप किसका यूज़ करेंगे, तो आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो देखो इज पासिंग रॉन्ग हो गया, वर पासिंग भी नहीं आएगा, वॉज पासिंग रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज बी, ही हैज पास्ड द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। हिज अंकल डैश अ ईयर्स अगो। तो आपको इंडिकेशन मिल गया अगो का। तो अगो जैसे ही आता है तो हम किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल का, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रॉन्ग हो गया, हैज डाइड रॉन्ग हो गया, हैव डाइड रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ही न्यू दैट हिज ओन वाइफ वॉज अनजस्ट। तो देखिए आपको सबसे पहले तो यहीं पे देखनी है, वर्ब है आपकी सेकंड फॉर्म, तो सबसे पहले तो आपका ये चेंज होगा, ही न्यू, तो सेकंड फॉर्म है तो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, और शुरू भी किससे होगा, वो इट से होगा। किससे शुरू होगा, इट से होगा। तो इट के बाद में, इट से इसलिए शुरू होगा जब भी आपके पास में ही न्यूज और फिर दैट आ जाए, तो दैट आ जाए, तो दैट मतलब अब ये किस सेंटेंस की बात कर रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए यहाँ पे इट का यूज आप करेंगे। तो क्या होगा आपका, इट वॉज नॉन, फिर उसके बाद में हिम क्या है, सब्जेक्ट है, तो नॉन के बाद में क्या आता है, बाय आता है क्या, नहीं आएगा। नॉन के बाद में आप किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आप हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट, ये तो अनचेंज रहेगा, ये चेंज आपका होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए इट वॉज नॉन सभी में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया नॉन के बाद में जब इनडायरेक्ट आपको दिया हुआ है, इनडायरेक्ट आपको दिया हुआ है, सब्जेक्ट आपका हिम है, तो यहाँ पे आप बाय का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। अब आगे आप देखिए दैट के बाद में, दैट के बाद में आपको दिया हुआ है वॉज अनजस्ट और हैड बीन अनजस्ट। तो हैड बीन ये चेंज नहीं होगा, वॉज अनजस्ट ही रहेगा। तो राइट आंसर इज सी। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। तो देखिए मस्ट आ रहा है, मॉडल आपको दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले वॉइस यानी पैसिव वॉइस आप बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है दिस बुक, उसके बाद में मॉडल चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो ये आपका शुड बी रॉन्ग हो गया, हैज टू बी रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में से देखिए, अब इन दोनों में अब आपको चूज करना है। तो चूज आपको करना है, तो एक में तो दिया हुआ है बी रेड,
मस्ट बी रेड, और एक में दिया बी रेड बाय एवरीवन। तो मैंने आपको प्रीवियस मॉक टेस्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बाय के बाद दे दे और एक में नहीं दिया हुआ तो प्रेफरेंस किसको देंगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देंगे जिसमें बाय के बाद में अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो एवरीवन अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे, वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे, तो क्या आ गया, ये सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा दे, उसके बाद में विल ही रहेगा। तो देखिए अब इसमें वुड नॉट कहाँ से आया, ये रॉन्ग हो गया। आर नॉट भी नहीं आएगा, वर नॉट आएगा क्या, नहीं आएगा, तो विल तो अकॉर्डिंगली लग जाएगा विल नॉट। फिर विल के बाद में क्या लगेगा, बी का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, बी का यूज करेंगे। और थर्ड फॉर्म आ गई टू रन अवे बाय अस, वी किस में बदल गया, अस में बदल गया, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, नरेशन से रिलेटेड है। आई सेड टू द वर्कर, आई सेड टू द वर्कर हाउ डू यू लाइक योर जॉब। तो देखिए सबसे पहले तो वो बोल रहा है, तो हाउ से है, तो हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए आस्क में चेंज होगा, लेकिन चारों ऑप्शन में आस्क नहीं दिया हुआ, टोल्ड दिया हुआ है, तो हम इसके प्रेफरेंस से चलेंगे, तो सब में टोल्ड दिया हुआ है तो टोल्ड ही रहेगा। एज ए कंजंक्शन WH वर्ड ही लगता है। जब मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताए थे उसमें मैंने बताया था कि आपकी रिपोर्टेड जो स्पीच है WH वर्ड से स्टार्ट हो रही, तो कंजंक्शन भी क्या आएगा, WH वर्ड। उसके बाद में आपको इसका सेंटेंस देखना है, सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो क्या आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू आपका चेंज होगा वर्कर के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, तो ही आ गया। उसके बाद में लाइक का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो लाइक्ड हिज जॉब, तो राइट आंसर इज ए। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन सेम ही है, चारों ऑप्शन आपके सेम ही हैं, तो इसको मैं एक बार करेक्ट कर देती हूँ। एक में लाइक है, ठीक है, एक में मैं हिज हटा देती हूँ, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट देयर। तो अब देखिए आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ सकता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको ऊपर क्या दे दी, इनडायरेक्ट स्पीच दे दी। कौन सी स्पीच दे दी, इनडायरेक्ट स्पीच आपको दे दी यहाँ पे, तो आपको बदलना किस में, डायरेक्ट में बदलना है। तो डायरेक्ट में बदलना है तो क्या आ जाएगा, देखो ही सेड के बाद में दैट लगा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ नहीं है, तो ही सेड लगा देंगे। उसके बाद में ये जो आई है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट अज्यूम किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट को आप फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट को आप क्या मानोगे, सेकंड पर्सन मानोगे, तो सेकंड ऑब्जेक्ट को आप क्या मानोगे, सेकंड पर्सन मानोगे, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो यू आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे देयर है, देयर किस में चेंज होगा, हेयर में, हेयर का क्या हो जाता है, देयर। तो देखिए यहाँ पे देयर है, इस वजह से ये आपका रॉन्ग हो गया, तो राइट आंसर इज ए। तो अब आप इसका बना के देखेंगे तो आपका नरेशन इस तरह से होगा। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन रहता है तो आपको हर एक का बना के देखोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी लुक्स एज स्टूपिड एज डैश ऑल। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल लगवाना है, तो आर्टिकल लगाना है, तो देखिए तो क्या आ रहा है, ऑल, तो सिंगुलर के रूप में आपको यहाँ पे क्या लगाना है, एन ऑल, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है सन राइजेस डैश ईस्ट। तो वेरी सिंपल है, सन एक ही है, तो क्या आएगा इससे पहले, सन से पहले द आएगा, और कोई भी डायरेक्शन है उससे पहले भी क्या आएगा, द आएगा, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यू आर डैश फूड टू से दैट, यू
यू आर डैश, फूड नहीं होगा, ये फूल होगा, फूल, यानी कि तुम मूर्ख हो जो ऐसा कह रहे हो। तो क्या आएगा यहाँ पे आपका, यू आर अ फूल, यू आर अ फूल। तो राइट आंसर इज ए। एक वचन के रूप में ये नाउन है, नाउन से पहले आप आर्टिकल लगाओगे तो सिंगुलर है, तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये जो नाउन है वो कौन सा है, प्लूरल है, प्लूरल है तो ना तो ए आएगा ना एन आएगा, ठीक है। और द भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर की बात भी नहीं हो रही। तो राइट आंसर इज सी, यानी कि कोई भी आर्टिकल आपका इसमें नहीं आएगा, ठीक है। एरोप्लेन होता तो आप फिर एन एरोप्लेन लगाते, क्योंकि वो सिंगुलर हो जाता। आई कंटिन्यू टू स्माइल डैश मी, तो ऑन मी, एट मी, ओवर मी, इन टू मी, प्रीपोजिशन आपको बतानी है। तो देखो चाहे स्टेयर आ जाए, ठीक है, चाहे स्माइल आ जाए, चाहे लुक आ जाए, ठीक है। तो इन सब के साथ में जो प्रीपोजिशन आएगी वो प्रीपोजिशन आएगी आपकी एट, क्या आएगी, एट, क्लियर। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स डैश द टेररिस्ट। तो टू द टेररिस्ट, एट द टेररिस्ट, इन द टेररिस्ट या ऑन द टेररिस्ट। तो टेररिस्ट को के हिसाब से यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन आएगी, टू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम्स आपको दिया हुआ है। परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब क्या होता है, परसिस्ट का मतलब होता है, परसिस्ट का मीन्स होता है आपका, परसिस्ट का मीन्स होता है दृढ़ रहना, ठीक है, या रुके रहना, वो सारी चीजें आ जाएगी आपकी। इसका लिखिए अब आप, स्टे, लास्ट, होल्ड, अफर्म, रिमेन, एंड्योर। तो ये सब आपका, ठीक है। अब देखिए इन चारों में से इसका सिनोनिम आपको पूछा, पर्यायवाची रेसिस्ट होगा, लीव होगा, क्विट होगा या इंसिस्ट होगा, कौन सा आपका होगा। तो रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, रोकना या प्रतिरोध करना। तो इसका आप लिख लीजिए, सिनोनिम लिखिए सबके। देखो सिनोनिम्स है तो मैं सभी के आपको सिनोनिम्स लिख रही हूं, तो इसको क्या क्या बोलेंगे, प्रोटेस्ट, विंडिक्ट, विथस्टैंड, अपोज, ठीक है। यहां पर आपका आ जाएगा प्रोहिबिट, लिख लीजिए, प्रोहिबिट, प्रतिरोध करना ना, ठीक है। लीव का मतलब होगा आपका छोड़ना। तो लीव के लिए सिनोनिम्स क्या होंगे, अबेंडन हो जाएगा, फोरसेक हो जाएगा, डिपार्चर, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, क्विट का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। तो क्विट का मतलब भी क्या होगा आपका, छोड़ देना। नेक्स्ट देखिए इंसिस्ट, तो परसिस्ट का क्या होगा सिनोनिम, इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब है यहाँ पे हट करना या आग्रह करना। तो देखिए यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो कौन सा आ रहा है आपका, हट करने वाला सेंस आ रहा है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए सिनोनिम्स आपको दिया है, ऑडिशियस, ऑडिशियस का मीन्स होता है आपका साहसी,
तो साहसी है, तो क्या क्या हो जाएगा? डेयरिंग, करेजियस, ब्रेव, इम्पुडेंट, एडवेंचरस, हेरोइक। तो ये सभी किसके हैं? सिनोनिम्स ऑडिशियस के। तो क्या होंगे? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस कौन होता है? परिश्रमी, मेहनती या परिश्रमी। सिंपल मीनिंग लिख लीजिए, मेहनती। तो मेहनती को इंडस्ट्रियस कहते हैं। इंडस्ट्रियस के सिनोनिम आप लिख लीजिए, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, टीडी। ठीक है, तो ये सभी सिनोनिम्स है। अनकेयरिंग, बेपरवाह। अनकेयरिंग का क्या है? बेपरवाह। तो इसका लिखिए आप, रूथलेस, रेकलेस, मर्सीलेस। ठीक है, रूथलेस, मर्सीलेस, ठीक है, स्टोनी, नेग्लिजेंट, बहुत सारे हैं इसके। तो स्टोनी, ठीक है। बॉइस्टरस का मतलब होता है प्रचंड, राउडी, नॉइजी, वॉयलेंट। ये सभी बॉइस्टरस के। डेयरिंग का मतलब क्या होता है? साहसी होता है। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, चारों को मैं एक्सप्लेन करके बता रही हूँ आपको कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, कि अगर आपको हिंदी मीनिंग भी पता रहेगा तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। नेक्स्ट देखिए, एब्युलेंट, इसका क्या होगा? एब्युलेंट को बोलते हैं जोशीला। तो इसका आप लिख लीजिए, जीलस, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक, जीलस आ जाएगा, एंथुजियास्टिक, रैप्चर आ जाएगा आपका, स्पिरिटेड, एक्जुबरेंट। तो ये सभी जोशीले के क्या है? सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इनको ये कहते हैं। सिनोनिम्स मैंने लिखे हैं, ये ध्यान रखना, आप कहीं भूल जाओ कि सिनोनिम्स आपको लिखे हैं। तो आपको बताना क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? एंटोनिम आपको बताना है। तो एंटोनिम आपको बताना है, तो एंटोनिम देखिए, ये है आपके सिनोनिम्स, लिखा है मैंने, सही है ना, ये कंफ्यूज ना हो। तो अब इसमें एंटोनिम आपको पूछा है, स्पिरिटलेस, सोललेस, माइंडलेस, हार्टलेस। तो देखिए, मैं अब इसमें आपको बाकियों के एंटोनिम बताऊंगी और राइट आंसर बताऊंगी। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? स्पिरिटलेस। क्या होगा? स्पिरिटलेस होगा। स्पिरिटलेस का मतलब क्या होता है? निस्तेज, उत्साहहीन, उत्साहहीन या निस्तेज। उत्साहहीन, जिसमें उत्साह नहीं हो, निरुत्साह। निरुत्साह लिख लो, निरुत्साह।
ठीक है, तो स्पिरिटलेस को और क्या क्या बोलते हैं वो लिख लीजिए। अब देखिए सोललेस का एंटोनिम, सोललेस का मतलब क्या होता है? उत्साहहीन। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा आपका? सिंपैथेटिक। सहानुभूति। माइंडलेस का मतलब सभी समझ गए होंगे, जिसमें माइंड नहीं हो, ना समझ। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट, शार्प। ठीक है, बुद्धिमान हो जाएगा। ठीक है, हार्टलेस का मतलब होता है बेरहम। बेरहम, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंपैशनेट। इसका हो जाता है आपका एक होता है ना हमदर्दी, वो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बाकियों के मैंने लिखे हैं एंटोनिम, और जो मैंने जो वर्ड है उसके लिखे हैं मैंने सिनोनिम्स। तो किसी भी कोई भी वर्ड आ सकता है, जीलस आ गया तो भी वो पूछ सकता है कि बताइए कौन सा इनमें एंटोनिम है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम आपको पूछा है अगेन वॉलेटाइल का। इसका मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये लिखिए, परिवर्तनशील। तो इसके अब सिनोनिम्स हम लिखेंगे। सिनोनिम्स लिखिए, वेरिएबल, म्यूटेबल, ठीक है। अब क्या होगा इसका एंटोनिम? फ्रेश। फ्रेश का मतलब क्या होता है? ताजा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? रोटन हो सकता है, और स्पॉइल्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके? स्टेल भी हो सकता है। स्टेल का मतलब होता है बासा। ठीक है, तो ये सभी इसके एंटोनिम हो सकते हैं। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्थिर। तो परिवर्तनशील, चेंज हो रहा है, स्टेबल का मतलब स्थिर। तो राइट आंसर इज बी। एंग्री का मतलब सभी जानते हैं, गुस्सा। तो एंटोनिम आपको लिखना है, क्या होगा? काम, पीस। ठीक है, यानी कि शांत, पीसफुल। ठीक है, इसके बाद में इक्वेट का मतलब होता है समान। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश यानी अंतर। ठीक है, तो ये आपका एंटोनिम हो गया। एंटोनिम वाले में मैं बाकियों का आपको एंटोनिम भी बता रही हूँ क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। अ लिस्ट ऑफ डिशेस, बड़ा मजा आएगा इसको करने में। अ लिस्ट ऑफ डिशेस को क्या बोलते हैं? क्विज़न, डेजर्ट, बुफे या फिर मेन्यू? क्या बोलेंगे? अ लिस्ट ऑफ डिशेस है। ध्यान से आप आंसर दीजिए इसका। देखिए, जो क्विज़न होता है उसको बोलते हैं पाक क्रिया। भी है पाक क्रिया मतलब अ स्टाइल ऑफ कुकिंग मेथड। स्टाइल ऑफ कुकिंग मेथड को क्या बोलते हैं? पाक क्रिया बोलते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है मिठाई। ठीक है, बफेट का मतलब होता है कि जैसे आप मैकडी में जाते हैं, मैं आपको वैसे समझा, तो आप मैकडी में जाओ, मैकडी में जाते हैं तो क्या होता है? सेल्फ सर्विस होती है। उस सेल्फ सर्विस को क्या कहते हैं? जो भी वहाँ पे खाना है वो आप खुद जा करके ले सकते हैं। जैसे आप जाते हो ना बूफे सिस्टम में, बूफे सिस्टम क्या होता है?
वो बूफे सिस्टम होता है। बूफे सिस्टम मतलब है स्टॉल्स लगी हुई है, आपको जो भी चाहिए आप प्लेट उठाइए और वहाँ से आप लेकर के आइए, वो होता है आपका बूफे। मेन्यू, जो लिस्ट ऑफ डिशेस होती है उसको क्या कहते हैं? मेन्यू कहते हैं, कि क्या क्या आपका उपलब्ध है, अवेलेबल क्या क्या है। तो लिस्ट ऑफ डिशेस, जो डिशेस है उसकी लिस्ट किस में दी हुई होती है? मेन्यू में दी हुई। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। जो व्यक्ति हमेशा उसकी ब्राइट साइड देखता हो, उसका अच्छी साइड देखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाले को हम क्या कहते हैं? ठीक है, हर चीज के बारे में सकारात्मक रूप से देखना हर चीज को, वो कौन होता है? पेसिमिस्ट, पैसिफिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या ह्यूमनिस्ट, कौन होता है? तो पेसिमिस्ट की हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, जो निराशावादी होता है। जो निराशावादी होता है वो क्या कहलाता है? पेसिमिस्ट। पैसिफिस्ट कौन होता है? पैसिफिस्ट होता है, पैसिफिस्ट देखो, पैसिफाई से मतलब मनाना, तो क्या हो गया? शांतिवादी। कोई गुस्सा हो जाता है तो उसको पैसिफाई करते हैं। पैसिफाई का मतलब क्या होता है? मनाते हैं उसको, भाई तेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, मनाने को, शांतिवादी। ऑप्टिमिस्ट होता है जो अपनी होप्स को जिंदा रखता है, आशा पर, जैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो ऑप्टिमिस्ट। एंड ह्यूमनिस्ट, मानवतावादी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो तो कौन होगा वो? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को आप ज्वाइन करें। जो सुबह अपनी क्लास होती है आपकी, ये पहली क्लास मॉक टेस्ट की होती है, उसके बाद कंजंक्शन की होती है, उसके बाद में अवेयरनेस की क्लास होती है। तो इन क्लासेस को आप देखते रहिए और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर LDC एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।